शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, समान हिंदी की कक्षाएं चल रही थी जिसमें हम अलंकार का अध्ययन कर रहे थे। अलंकार में भी हम अर्थालंकार को देख रहे थे, अर्थात जहां पे किसी भी शब्दों के अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा को अलंकृत किया जाता है, वहां पे अर्थालंकार होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको शुरू में बताई गई हैं। जिस तरीके से शब्दों के माध्यम से अलंकृत होते थे, उसी तरीके से अर्थों के माध्यम से भी काव्य की शोभाएं बढ़ाई जाती है। शब्द अलंकार में हमने लगभग 6 अलंकारों को देखा था। उन सारी चीजों की चर्चाएं पीछे के पार्ट में की गई हैं। आज ये पार्ट 9वां होगा। अर्थालंकार की हम शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम उपमा अलंकार को पढ़ चुके हैं कि उपमा अलंकार होता क्या है और उससे रिलेटेड हम उदाहरणों को दे चुके हैं। ठीक है, मैंने बताया था उपमा अलंकार में 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, जो उपमा अलंकार के महत्वपूर्ण तत्व हैं। इनको जानने बगैर आप उपमा अलंकार को नहीं समझ सकते। ठीक है, अब उपमा अलंकार के हमने भाग को देखा, अंग को देखा, अब उसके हम पार्ट को देख रहे हैं, मतलब उपमा अलंकार कितने प्रकार का होता है। तो मैंने बताया था पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। ठीक है, ये 3 प्रकार के मैंने बताए थे उपमा अलंकार को। वो जो बताया था वो उपमा अलंकार के अंग थे: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द, जिससे आप उपमा अलंकार को पहचानते हैं। लेकिन उपमा अलंकार के जो प्रकार हैं वह भी 3 है: पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। ठीक है, तो पूर्णोपमा मैंने देखिए तीनों को इसके जस्ट पीछे के पार्ट में लिख के एक लाइन में बता दिया था कि पूर्णोपमा मतलब जिसमें चारों तत्व मौजूद हो। लुप्तोपमा मतलब जिसमें चारों तत्व न होकर कोई एक या 2 तत्व ना हो, वहां पे लुप्तोपमा मतलब लुप्त हो। और मालोपमा मतलब एक ही उपमेय के कई सारे उपमान हो, वहां पे मालोपमा होता है। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे। पहले आते हैं पूर्ण उपमा पर। ठीक, उपमा अलंकार के प्रकार में पूर्ण उपमा अलंकार, इसका मतलब है कि वह अलंकार पूर्ण रूप से उपमा अलंकार होगा, क्योंकि उसके चारों अंग उसमें मौजूद होंगे। जहां चारों तत्व सम्मिलित होते हैं वहां पे पूर्ण उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में पूर्ण उपमा अलंकार होता है जहां पे चारों तत्व मौजूद होते हैं। ठीक है, जैसे देखिएगा उदाहरण को, पीपल पात सरिस मन डोला। अब यहाँ पे देखिएगा, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात मतलब पीपल के पत्ते के समान, सरिस, सरिस मतलब समान। ठीक है, पीपर पात सरिस मन डोला। अब यहाँ पे आपको पूछा जाए कि कौन सा उपमेय है, कौन सा उपमान है, कौन सा साधारण धर्म है, कौन सा वाचक शब्द है। देखिए क्या डोल रहा है, प्रत्यक्ष रूप से क्या उपस्थित है, तो मन उपस्थित है। भाई इसी की तो तुलना दी जा रही है, मतलब इसी को तो कहा जा रहा है कि मन डोल रहा है। किसके समान? पीपल के पत्ते के समान। तो अप्रत्यक्ष कौन है? पीपल पात। ये क्या है? उपमान है। क्या है? उपमान। ये क्या है? उपमेय है। क्या है? उपमेय है। ठीक है, उपमेय ये है, उपमान ये है। सासी सरिस मैंने बताया था वाचक शब्द। ये क्या है? वाचक शब्द है, वाचक शब्द। ठीक है, और ये डोलना, डोलना क्या है? साधारण धर्म है। क्या है? साधारण धर्म। देखिए इसमें चारों अंग आ गए, उपमा अलंकार के चारों अंग आ गए: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। कह रहा है कि पीपल पात सरिस मन डोला। ये मन क्या है? उपमेय है। किससे तुलना की जा रही है? पीपल के पत्ते से तुलना की जा रही है, तो पीपल का पत्ता क्या है? उपमान है। वाचक शब्द कौन सा है? सासी सरिस। देखिए सरिस है, वाचक शब्द है। साधारण धर्म जो दोनों में समान हो, जो उपमेय में भी हो उपमान में भी हो, वही साधारण धर्म होता है। तो उपमेय में मन क्या कर रहा है? डोल रहा है। और पीपल का पत्ता भी क्या डोल रहा है? डोलता है। और उनमें क्या कर रहा है? समानता दर्शाई जा रही कि मन पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है। ठीक है, दूसरा, हरिपद कोमल कमल से। हरिपद मतलब हरि के चरण, पद मतलब चरण, कोमल है कमल से। ठीक है, तो क्या करे? हरिपद चरण, हरिपद कोमल कमल से, मतलब हरि के पद कमल के समान कोमल है। ठीक है, तो सासी से सरिस वाचक शब्द। ये क्या है? वाचक शब्द है। वाचक शब्द किससे, कौन यह प्रत्यक्ष रूप से है? हरिपद। ठीक है, हरिपद क्या है? प्रत्यक्ष। ये क्या है? उपमेय है।
कमल से तुलना की जा रही है, कमल से, तो क्या है? उपमान है। क्या है? उपमान है। कोमल, देखिए कमल भी कोमल है, हरिपद भी कोमल है। ऐसा साधारण धर्म जो उपमेय और उपमान दोनों में हो, तो कोमल क्या है? साधारण धर्म है। साधारण धर्म, चारों अंग है, उपमेय है, उपमान है, वाचक शब्द है, साधारण धर्म है। ठीक है, ऐसे ही आप उदाहरणों को समझेंगे। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। ठीक है, हाय फूल सी कोमल बच्ची, फूल सी कोमल बच्ची। अब देखिए बच्ची क्या है? प्रत्यक्ष रूप से उपमेय, उपमान, कोमल, साधारण धर्म। और ये क्या है? हाय फूसा सी, देखिए सी क्या है? वाचक शब्द है। सा सी सरिस, ये सब सारी चीजें मैंने आपको पीछे बताई हैं कि वाचक शब्द क्या होता है, साधारण धर्म क्या क्या होता है, उपमेय उपमान किसे कहते हैं, ये सारे इसके पीछे बताए गए। ठीक है, उसी बेस पे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो फूल सी कोमल बच्ची, बच्ची क्या है? उपमेय है। फूल क्या है? उपमान है, फूल से तुलना हो रही है। कोमल क्या है? साधारण धर्म है, दोनों में है, बच्ची भी कोमल है, फूल भी कोमल है, दोनों में उपमेय और उपमान में अगर कोई ऐसा गुण समान हो तो वही साधारण धर्म होता है। और सास ई सरिस क्या है? वाचक शब्द है। इसलिए क्या है? पूर्णोपमा अलंकार है, क्योंकि इसमें जितने उदाहरण मैंने आपको यहाँ पे बताए इनमें चारों अंग उपस्थित हैं। इसीलिए जहां पे चारों तत्व सम्मिलित हो वहां पे क्या होता है? पूर्णोपमा अलंकार होता है। आइए दूसरा देखते हैं, लुप्तोपमा अलंकार। देखिए लुप्तोपमा अलंकार, देखिए पूर्णोपमा जैसे जिसमें चारों अंग मौजूद होते थे, लुप्तोपमा में क्या है? कोई एक अंग या दो अंग अनुपस्थित हो सकता है, अर्थात पूर्ण रूप से चारों अंग नहीं रहेंगे लुप्तोपमा अलंकार में। जहां चारों तत्व सम्मिलित ना हो और इनमें कोई एक कम हो सकता है या दो कम हो सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा? लुप्तोपमा अलंकार, नाम से यह स्पष्ट है, लुप्तोपमा अलंकार मतलब लुप्त हो अंग। जैसे उदाहरण देखिएगा, मखमल से झूले पड़े हाथी सा टीला। अब मखमल से झूले पड़े हाथी सा टीला, हाथी सा टीला मतलब ये उपमेय है, ये उपमान है, ये क्या है? वाचक शब्द है, लेकिन साधारण धर्म यहाँ पे नहीं है। मखमल से झूले, अब मखमल से झूले, झूले क्या है? उपमेय है, मखमल क्या है? उपमान है, से क्या है? वाचक शब्द है, लेकिन यहाँ पे साधारण धर्म नहीं, मतलब साधारण धर्म गायब है। यहाँ पे केवल तीन तत्व उपस्थित हैं। कितने? तीन। पूरे कितने? चार तत्व हैं। कौन सा उपस्थित नहीं है? साधारण धर्म है, क्योंकि हाथी सा टीला, तो टीला क्या है? उपमेय है, हाथी क्या है? उपमान है, सा क्या है? वाचक शब्द है, साधारण धर्म उपस्थित नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या है? लुप्तोपमा अलंकार है। विभा चंद्रमा जैसी है। अब अगर यही कहता विभा चंद्रमा जैसी शांत है, तो शांत जैसे ही जुड़ जाता, ये क्या हो जाता? साधारण धर्म हो जाता। लेकिन वह ऐसा नहीं लिखा हुआ है, केवल लिखा है विभा चंद्रमा जैसी है। तो चंद्रमा क्या है? उपमान है, विभा क्या है? उपमेय है, जैसा शासी से वाचक शब्द है, लेकिन साधारण धर्म यहाँ पे नहीं है। साधारण धर्म होता क्या है? उपमेय और उपमान में कोई ऐसा गुण जो कॉमन हो वही साधारण धर्म होता है। तीन में दोनों में ऐसा कोई कॉमन गुण यहाँ लिखा नहीं है, इसलिए क्या है? लुप्त है, अपूर्ण है, इसमें पूरे चारों अंग सम्मिलित नहीं है। ठीक है, कार जैसी तेज रफ्तार। अब देखिए किसकी बात कर रहा है? तुलना तो यह कर रहा है कार से, कार जैसी तेज रफ्तार। तो जैसा, जैसी, जैसे वाचक शब्द, कार क्या है? यहाँ पे उपमान है, क्या है? उपमान, लेकिन यहाँ पे कोई उपमेय नहीं है। तेज, तेज क्या है? साधारण धर्म है, जिससे भी तुलना हो रही है वो क्या है? साधारण धर्म के रूप में तेज है। तो कार जैसी तेज रफ्तार, तेज क्या है? साधारण धर्म है, जैसा सी से वाचक शब्द है, और कार क्या है? उपमान है। यहाँ पे उपमेय अनुपस्थित है, इसलिए यह लुप्तोपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे चारों तत्व सम्मिलित नहीं रहते, कोई एक या दो अनुपस्थित रहते हैं, जैसा आपने उदाहरणों में देखा। ठीक है, ये लुप्तोपमा अलंकार हो गया। एक आइए और है, इसका लास्ट है उपमा अलंकार का, मालोपमा अलंकार। तीसरा है मालोपमा अलंकार। मालोपमा अलंकार क्या है? जहां एक उपमेय के कई उपमान, वहां पे मालोपमा अलंकार होता है। जहां पे एक उपमेय के कई उपमान मौजूद हो वहां पे मालोपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिएगा, मतलब एक उपमेय की आप कई तरीके से तुलना कर रहे हैं, वही मालोपमा अलंकार होगा। जैसे काम सा रूप प्रताप दिनेश सा, सोम सा सील है राम महीप का।
अब देखिए राम महीप का यहाँ पे उपमेय है, लेकिन काम सा रूप यहाँ पे क्या है, उपमा दी जा रही है। सा से सरिस वाचक शब्द है। प्रताप दिनेश सा, सोम सा सील है, सोम सा सील है, यहाँ भी उपमा है, यहाँ भी उपमा है, यहाँ भी उपमा है, और उपमेय केवल राम महीप का, यही इसी में क्या है, राम महीप में क्या है, उपमेय है। ठीक है। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। तो सागर सा इसमें भी क्या है, तुलना के लिए प्रयोग किया गया है, ये क्या है, उपमान है। गिरी सा क्या है, उपमान है। यहाँ काम सा क्या था, उपमान है। दिनेश सा क्या है, उपमान है। सोम सा क्या है, उपमान है। ठीक है। उसी का तरीके से सागर सा, गिरी सा, ये सारे उपमान है, लेकिन ये मन क्या है, उपमेय है। तो कई सारे उपमान के बीच एक उपमेय है। जहां एक उपमेय के कई उपमान हो वहां पे क्या होगा, मालोपमा अलंकार होगा। ठीक है। राम महीप का में राम क्या है, उपमेय है। ठीक है। काम सा रूप, काम सा रूप मतलब यहाँ पे उपमान है। दिनेश सा मतलब उपमान, सोम सा मतलब उपमान। तो एक उपमेय के कई उपमान है, वहां पे क्या है, मालोपमा अलंकार है। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। मन उपमेय, सागर सा सागर उपमान, गिरी सा गिरी उपमान। मतलब एक उपमेय के कई उपमान है, कई तरीके से तुलनाएं की जा रही, वहां पे मालोपमा अलंकार होता है। बस आप यही ध्यान रखिएगा, एक उपमेय के कई उपमान हो, मतलब जिससे तुलना हो रही है वो कई तरीके की जा रही है, वहां पे क्या होगा, मालोपमा अलंकार होगा। उपमेय केवल एक ही होगा। ठीक है। ये था आपके अलंकार का तीनों प्रकार, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, मालोपमा अलंकार। और ये चारों अंग जो आपने पढ़ा, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, उसी से रिलेटेड पूरा उपमा अलंकार है। आप इन्हें अच्छे तरीके से पढ़िएगा, तभी उपमा अलंकार आपको बेहतर समझ में आएगा। और यहाँ से प्रश्न बनते हैं, लगातार बनते हैं। तो उपमा अलंकार समाप्त होता है। आज के पाठ को यही रखते हैं, फिर मिलते हैं आगे आपको रूपक अलंकार।